गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट केमिकल्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम उस क्लास को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अगली क्लास। इसका टॉपिक सेम है, केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में तीन टाइप के केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर हिंदी में कहूं, एसिड मींस अम्ल, बेस मींस क्षार और सॉल्ट मींस लवण। ठीक है, अब एसिड क्या है? ये टेस्ट में सौर होते हैं, खट्टे। ओके, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में। ये H+ आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, H+ आयन को रिलीज करते हैं। बेस, ये टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे। ठीक है, इनका जो प्रोसेस है लिटमस पर, वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है और ये OH- आयन को रिलीज करने का नेचर रखते हैं। तीसरा था हमारे पास सॉल्ट। ये टेस्ट में टेस्टलेस होते हैं। यह डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट का बना हुआ है। ठीक है, ये ना तो H+ आयन देते हैं, ना ही OH- आयन देते हैं। इस कारण से इनका ना तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी, तो हम उन थ्योरीज को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली थ्योरी थी आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस ने क्या बोला कि अगर कोई केमिकल किसी एक्वस सॉल्यूशन में, इफ एनी केमिकल रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर कोई केमिकल एक्वस मींस वाटर सॉल्यूशन, पानी के अंदर H+ आयन डोनेट करता है, उसको हम कहेंगे एसिड। ठीक है, इसने एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयन को फास्टली रिलीज कर दे, और वीक एसिड जो H+ आयन को धीरे धीरे स्लोली रिलीज करे। ऐसे ही बेस की डेफिनेशन क्या थी? अगर कोई केमिकल एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करता है, इफ एनी केमिकल रिलीज OH- आयन इन एक्वस और वाटर सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड बेस। इसने बेस को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मींस वो बेस या वो केमिकल बेस जो कि OH- आयन को बहुत फास्टली रिलीज कर दे। ठीक है, और वीक बेस जो कि OH- आयन को बहुत धीरे धीरे रिलीज करे। ओके, इसके बाद आती है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड ने कहा कि जो एसिड्स है वो तो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस प्रोटॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद आती है लेविस थ्योरी। लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस ने कहा कि एसिड्स तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, और बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस आगे वाले टॉपिक, एसिड और बेस की क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। एसिड या बेस की क्या रिएक्शंस हैं? फर्स्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एसिड है H2SO4 और हमने एक मेटल ले लिया जिंक। तो यहां से क्या होगा? जिंक SO4 के साथ ऐड हो जाएगा और कौन सी गैस रिलीज करेगा? H2 गैस को क्या कर देगा? रिलीज। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। ठीक है, व्हेन
acid react with metal, then salt formed and H2 गैस रिलीज्ड। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म्ड होगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। ठीक है, सेकंड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी कॉपर ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड है, इससे इसकी क्या करा दी, रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और क्लोरीन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। ये क्लोरीन और यहां पर क्या होगा, कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग। यहां पर ये दोनों मिलकर तो क्या बना लेंगे, CuCl2 और बच क्या गया, H2 और O। तो क्या बन जाएगा, H2O। तो जब एसिड रिएक्ट विद metal oxide, then salt and water, salt और water दोनों फॉर्म होंगे। ठीक है, जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेंगे। ठीक है, थर्ड, ये तो था एसिड का, अब आता है बेस। ठीक है, बेस मेटल या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे ही बेस मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना तो मेटल ना ही मेटल ऑक्साइड। सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो थर्ड, base react with नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड का मींस जब भी ऑक्साइड आ जाएगा तब साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH के दो एलिमेंट्स लिए और इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत आराम से देखिएगा। इस सिचुएशन में Na के पार्टिकल अलग, O के पार्टिकल अलग और H के पार्टिकल अलग। ठीक है, Na के दो पार्टिकल हो गए, ऑक्सीजन के दो पार्टिकल हो गए और हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल हो गए, तो यहां से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तो क्या बना लेंगे, H2O, और जो कुछ भी बचा होगा वो साथ में बना लेगा सॉल्ट। तो यहां से हमारे पास रिएक्ट होकर बनेगा Na2CO3, Na2CO3। जब कोई बेस किसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन बेस react with non-metal oxide, then salt and water form। तब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये तो था एसिड
बेस की अलग अलग रिएक्शन। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्ट कर रहे हैं, वीक तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी पावर कैसी होती है, कम, इसलिए हम क्या लेकर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग। वीक तो वैसे ही बेचारा कमजोर है, वैसे रिएक्शन नहीं करता है, वीक की वीक से रिएक्शन कराएंगे तो और भी नहीं होगी, इसलिए हम क्या यूज लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल क्या है, हमने HCl लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने क्या ले लिया, NaOH। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर H और Cl अलग अलग बने थे, ऐसे ही यहां पर Na और OH क्या बन जाएंगे, अलग अलग। ये दोनों रिएक्ट करके तो क्या बना लेंगे, NaCl, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, when strong acid react with strong base, then salt and वाटर फॉर्म, तब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे लाइफ में इनका उपयोग क्या है। ठीक है, यूजेस ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस कहां पाया जाता है, यह पाया जाता है हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl। स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, और ये क्या करता है, इट डिवाइड फूड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। यह हमारे फूड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड और हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड जर्म्स ऑल्सो। ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर जो फूड है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं उनको किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सेकेंड, सैलिवा। हमारी जो लाल होती है, ठीक है, हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, एसिड्स।
हमारे जो माउथ है उसकी पीएच होती है 5.6। पीएच क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे से डिटेल में कि पीएच का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हमारी सलाइवा में क्या होती है, एसिड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है हेल्प इन डाइजेशन एंड सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करती है। डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प, और प्रोटीन का क्या करती हैं, सिंथेसाइजेशन, ठीक है। थर्ड, एज एंटासिड, ठीक है। अब एंटासिड का मतलब क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी होती है, कई बार होता है कि हम कुछ खाना खाते हैं और हमारे पेट में जलन होना चालू हो जाती है, एसिडिटी होना चालू हो जाती है, और उस टाइम हम इनो या फिर कोई भी ऐसी चीज यूज लेते हैं जिससे कि हमारे पेट के अंदर की एसिडिटी खत्म हो जाए, तो उनको क्या कहा जाता है, एंटासिड्स। Which reduce acidity, जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, और इसके अंदर हम मैक्सिमम कौन सा यूज लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, और ये क्या है, एक बेस, ये क्या है, एक बेस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। एंटासिड ये क्या करता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है, इसके अंदर हम मैक्सिमम टाइम बेस यूज लेते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फोर्थ, इन बैटरीज के अंदर हम, हमारी जो बैटरीज होती हैं कार की या व्हीकल्स की, जितनी भी हमारी बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड मिला होता है, H2SO4 एसिड मिला होता है, ठीक है। इनके अंदर कौन सा एसिड्स मिला होता है, H2SO4 एसिड्स मिला होता है, ठीक है। जो हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे चींटी हो गई, मधुमक्खी, बीज हो गए, या ततैया, भौरे हो गए, बिच्छू हो गया, इन सब के जो डंक है, ठीक है, ये जब डंक मारते हैं, हमको काटते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एसिड छोड़ देते हैं, और कौन सा एसिड छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, और कौन सा एसिड छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला, हमारे जितने भी अचार हैं, टमाटर का हो गया, कैरी का हो गया, या जो भी खट्टे पदार्थ हैं, सोर फूड आइटम्स हैं, उन सब के अंदर भी क्या पाया जाता है, एसिड, ठीक है। सोर फूड्स के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड, या फिर हमारा जो मिल्क है, या फिर इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कर्ड हो गया, ठीक है। हम जब दही खाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड, उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड, ठीक है। आज की क्लास को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट, अगर हम किसी एसिड की मेटल से रिएक्ट करें तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। जैसे H2SO4 की रिएक्शन कराई Zn से, तो ZnSO4 और साथ में क्या निकल गई, H2। सेकेंड, अगर हम किसी एसिड की
सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे 2HCl और CuO, तो यहां से बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O। थर्ड, ये तो हो गई एसिड्स की। अब हम लेते हैं बेस की। अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा? ऑक्साइड के साथ हमेशा क्या बनेगा? वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल, हमने 2NaOH की रिएक्शन करवा दी CO2 से, तो यहां से हमारे पास बना Na2CO3 और साथ में क्या निकल गया? वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब यहां पर हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है और रिएक्टेंट क्या हो? एसिड और बेस, तब उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे HCl और ये बन गया NaOH, तो यहां से बन गया NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इनके क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, डाइजेस्टिव जूस के अंदर हम कौन सा HCl यूज देते हैं? एसिड कौन सा है? HCl। और ये कहां पाया जाता है? हमारे अक्सर स्टमक में, ठीक है। इसका काम होता है जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। सेकेंड, हमारी जो सलाइवा है, लार है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? एसिड, ठीक है। उसका काम भी क्या है कि डाइजेशन के अंदर, फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प करना और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना, ठीक है। थर्ड, हम ले लेते हैं एंटासिड। ये क्या करते हैं? एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। फोर्थ, जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उनके जो डंक हैं, ठीक है, वो जो हमें डंक मारते हैं, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? एसिड। फिफ्थ, जितने भी सोर आइटम्स हैं या फूड प्रोडक्ट हैं, खट्टे पदार्थ हैं, टमाटर, संतरा, नींबू, मौसमी, इन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? एसिड्स। सिक्स, मिल्क और इसके प्रोडक्ट्स, इनमें भी क्या होते हैं? एसिड्स। 7, आप बैटरी के अंदर क्या यूज लेते हैं? H2SO4, ताकि ये प्रॉपर तरीके से रिएक्ट कर सके। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, ठीक है, वो है आपकी एसिडिक रेन, एसिड रेन, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम स्टार पॉइंट लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। व्हाट इज एसिड, ठीक है। जैसा आपको पता है आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में कि कुछ पॉइजनस गैसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये गैसेस एनवायरनमेंट में पहुंचती हैं तो वहां पर वाटर ड्रॉप्स या फिर ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती है और रेनी टाइम पर ये पानी की बूंदों के साथ जमीन पर आ जाती है, ग्राउंड सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
as pollution increases day by day, then some toxic or poisonous gases, toxic या poisonous gases increase in एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड रिएक्ट विद वाटर ड्रॉप्स एंड O2 गैसेस, ठीक है। सो दे फॉर्म्ड acids. On rainy days, बारिश के दिनों में these acids come to ground, ठीक है, with rain water. पानी की बूंदों के साथ कहां जाती हैं? जमीन पर। So it is known as acid rain. It is known as acid rain. अब एसिड रेन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? इसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है, ठीक है। पहले हम इसका फायदा देखते हैं कि एसिड रेन से जो एसिड्स हैं या जो मिनरल्स है वो हमारे ग्राउंड के अंदर जाकर उसकी फर्टिलिटी को, या मैं बोलूं उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, फर्टाइल कर देते हैं, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं, पावर स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब नुकसान क्या है? पहला, फर्स्ट, अगर ये हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन पर स्मॉल स्पॉट्स होना चालू हो जाते हैं, स्किन डिजीज होना चालू हो जाती है, हमें ईचिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है। सेकंड, ये जो हमारे लोहे के बने गेट हैं या अपनी कार के जो लोहे के पार्ट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज है उस पर पड़कर उसको डैमेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। थर्ड, ये हमारे जो घर के बाहर जो पेंट लगाते हैं उस पर पड़कर उस पेंट को हटा देते हैं, ठीक है। फोर्थ, अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो फर्टाइल करने की जगह ये उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देती है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो अच्छा होता है, लेकिन अगर एक्सेस के अंदर हो जाए तो नुकसान पहुंचाती है। तो अगर एसिड रेन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जितनी भी खेती है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो तो आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे डेली लाइफ के अंदर जो एसिड्स यूज आते हैं वो हम कैसे इनको लेते हैं, किस किस के अंदर पाए जाते हैं, किस किस एलिमेंट में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हम केमिकल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं। आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।